हेलो। हेलो साथियों, नमस्कार। सभी कॉमरेड्स को लाल सलाम। मैं आज आपके सामने जन संवाद मंच के माध्यम से उपस्थित हूँ। इसके लिए हेलो हेलो ठीक। हेलो ठीक है, बढ़ा जाए। साथियों नमस्कार, सभी कॉमरेड्स को लाल सलाम। मैं आज आपके सामने जन संवाद मंच के माध्यम से उपस्थित हूँ। इसके लिए मंच के संयोजक और अन्य साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कल यानी 22 अप्रैल को कॉमरेड लेनिन की 150वीं जयंती थी। मैं अपनी और जनवादी लेखक संघ बिहार राज्य इकाई की ओर से कॉमरेड लेनिन के योगदानों को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए उनकी स्मृतियों को सादर नमन करता हूँ तथा उनके सपनों और सिद्धांतों के अनुरूप राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारत के निर्माण के प्रति दृढ़ संकल्प व्यक्त करता हूँ। साथियों, कॉमरेड लेनिन का पूरा नाम था व्लादिमीर इलीच उलियानोव। कॉमरेड लेनिन महान क्रांतिकारी कम्युनिस्ट, सर्वहारा वर्ग के मुक्तिदाता, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने वाले राजनीतिज्ञ, राजनीतिक चिंतक और कुशल संगठनकर्ता थे। रूस में जारशाही के खिलाफ बोल्शेविक अक्टूबर क्रांति, सोवियत रूस की स्थापना और दुनिया के सर्वहारा वर्ग के पक्ष में उनके अद्वितीय कार्यों के कारण विश्व की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। कॉमरेड लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के निर्माण और वहाँ की मेहनतकश जनता को प्राप्त राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक समानता के अधिकार से दूसरे मुल्कों की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुए और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, सामंतवाद एवं संप्रदायवाद से संघर्ष कर रही जनता को संबल प्राप्त हुआ। कॉमरेड लेनिन और सोवियत क्रांति से भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति हेतु संग्राम कर रहे हमारे पूर्वजों, स्वतंत्रता प्रेमियों के मन में उम्मीद और विश्वास जगा। इससे भविष्य के भारत के निर्माण को आधार प्राप्त हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कॉमरेड लेनिन
भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कॉमरेड लेनिन का गहरा संबंध था। वे क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्रामियों के आदर्श थे। शहीद आजम भगत सिंह लेनिन और सोवियत संघ राज्य को अपना आदर्श मानते थे। लेनिन की स्टेट एंड रिवॉल्यूशन उनकी प्रिय पुस्तकों में थी। फांसी दिए जाने के पूर्व वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जेल अफसर से उन्होंने कहा था, एक क्रांतिकारी की दूसरे क्रांतिकारी से मुलाकात खत्म होने दो, फिर मैं चलता हूँ। लाहौर षड्यंत्र केस के सभी अभियुक्तों ने मजिस्ट्रेट के सामने 21 जनवरी 1930 को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जिंदाबाद और लेनिन का नाम अमर रहेगा के नारे लगाए थे। इसी दिन इस केस के सभी विचाराधीन कैदी अपनी गर्दनों में लाल रुमाल बांधकर अदालत में आए थे। महात्मा गांधी ने सोवियत क्रांति का मूल्यांकन करते हुए राष्ट्र की प्रगति में विकास और क्रांति दोनों की भूमिका देखी थी। बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में लिखा था कि लेनिन शांति के पक्ष में हैं, वे केवल उत्पीड़ित के लिए न्याय चाहते हैं। कॉमरेड लेनिन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण सहित अनेक भारतीय नेताओं को प्रभावित व प्रेरित किया। उस दौर के साहित्यकारों में इकबाल, हसरत मोहानी, सुब्रमण्यम भारती, प्रेमचंद, निराला, नागार्जुन, दिनकर सभी उनसे प्रभावित थे। सोवियत क्रांति के प्रभाव के कारण ही भारत के किसानों ने, मजदूरों ने, लेखकों और कलाकारों ने अपने अपने वर्गों के संगठन बनाए और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अपने महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह किया। आज परिस्थितियां चाहे जितनी विपरीत हों, पूंजी और सामंती सांप्रदायिक गठजोड़ चाहे जितना उत्पात मचाए, लेकिन बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग, मेहनतकश भारतीय आवाम शहीद आजम भगत सिंह के आदर्श कॉमरेड लेनिन की विचारधारा को अपने हृदय में संजोए रखेगी। लेनिन की विचारधारा को मिटाने की दुश्मनों की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। मैं आज आपके बीच इस छोटी सी टिप्पणी के बाद कॉमरेड लेनिन की स्मृतियों को पुनः सादर नमन करते हुए उनको लेकर कुछ महत्वपूर्ण कवियों की कविताओं को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जो कविताएं मैंने कॉमरेड लेनिन को लेकर आपके बीच प्रस्तुत करने का विचार किया है, उन कविताओं के में सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया में फांसीवाद के आतंक के खिलाफ विश्वविख्यात कवि जर्मनी के बर्तोल्ट ब्रेख्त ने आगे बढ़कर रचनात्मक रूप से फांसीवाद के खिलाफ काम किया था। हमारे आपके सबके प्रिय हैं बर्तोल्ट ब्रेख्त। बर्तोल्ट ब्रेख्त ने लेनिन को लेकर जो कविता लिखी थी उसका शीर्षक है लेनिन जिंदाबाद। इस कविता में ब्रेख्त कहते हैं,
पहली जंग के दौरान इटली की सान कार्लोर जेल की अंधी कोठरी में ठूंस दिया गया एक मुक्ति योद्धा को भी। पहली जंग के दौरान इटली की सान कार्लोर जेल की अंधी कोठरी में ठूंस दिया गया एक मुक्ति योद्धा को भी, शराबियों, चोरों और उचक्कों के साथ। खाली वक्त में वह दीवार पर पेंसिल घिसता रहा। खाली वक्त में वह दीवार पर पेंसिल घिसता रहा, लिखता रहा हर्फ ब हर्फ, लेनिन जिंदाबाद, लेनिन जिंदाबाद। ऊपरी हिस्से में दीवार के अंधेरा होने की वजह से नामुमकिन था कुछ भी देख पाना। तब भी चमक रहे थे वे अक्षर, बड़े बड़े और सुडौल। जेल के अफसरान ने देखा तो फौरन एक पुताई वाले को बुलवा बाल्टी भर कलई से पुतवा दी वह खतरनाक इबारत। मगर सफेदी चूंकि अक्षरों के ऊपर ही पोती गई थी, इस बार दीवार पर चमक उठे सफेद अक्षर, लेनिन जिंदाबाद। तब एक और पुताई वाला लाया गया, बहुत मोटे बुरुश से पूरी दीवार को इस बार सुर्खी से वह पोतता रहा बार बार, जब तक कि नीचे के अक्षर पूरी तरह छिप नहीं गए। मगर अगली सुबह दीवार के सूखते ही नीचे फूट पड़े सुर्ख अक्षर, लेनिन जिंदाबाद। तब जेल के अफसरान ने भेजा एक राजमिस्त्री। घंटे भर तक वह उस पूरी इबारत को करनी से खुरसता रहा सधे हाथों। लेकिन काम के पूरे होते ही कोठरी की दीवार के ऊपरी हिस्से पर और भी साफ नजर आने लगी बेदार बेनजीर इबारत, लेनिन जिंदाबाद। तब उस मुक्ति योद्धा ने कहा, अब तुम पूरी दीवार ही उड़ा दो। तब उस मुक्ति योद्धा ने कहा, अब तुम पूरी दीवार ही उड़ा दो। ब्रेख्त की 4 पंक्तियों की एक दूसरी कविता है, शीर्षक है जब लेनिन गए। लेनिन का जाना ऐसा था जैसे पेड़ ने पत्तों से कहा, मैं जाता हूं। लेनिन का जाना ऐसा था जैसे पेड़ ने पत्तों से कहा, मैं जाता हूं। अगली कविता लेनिन शीर्षक से ही हिंदी साहित्य की प्रगतिशील धारा के हमारे प्रिय कवि केदारनाथ अग्रवाल की है। इस कविता में केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं, लेनिन एक व्यक्ति का नाम था। लेनिन एक व्यक्ति का नाम था पहले, नामों में एक नाम था पहले, सबकी जबान पर चढ़ा। लेनिन अब हो चुका है अवनी और आकाश, पवन, पानी और प्रकाश। लेनिन नहीं है पत्थर की एक मूर्ति। लेनिन नहीं है पत्थर की एक मूर्ति।
सारे बेटे ख्वाब में हैं, अपने गमों का हार पिरोकर अम्मा अकेली जाग रही है। कॉमरेड लेनिन की 100वीं जयंती के अवसर पर मशहूर शायर साहिर लुधियानवी ने एक नज्म लिखी थी। मैं उसे आपके बीच रखना चाहता हूँ। साहिर कहते हैं लेनिन को संबोधित करते हुए, क्या जाने तेरी उम्मत किस हाल को पहुंचेगी, क्या जाने तेरी उम्मत किस हाल को पहुंचेगी, बढ़ती चली जाती है तादाद इमामों की। क्या जाने तेरी उम्मत किस हाल को पहुंचेगी, उम्मत मतलब अनुयायी, क्या जाने तेरी उम्मत किस हाल को पहुंचेगी, बढ़ती चली जाती है तादाद इमामों की। हर गोशाए मगरिब में, हर खित्ताए मशरिक में, तशरीह दिगर गूं है अब तेरे पयामों की। बढ़ती चली जाती है तादाद इमामों की। वो लोग जिन्हें कल तक दावा था रिफाकत का, वो लोग जिन्हें कल तक दावा था रिफाकत का, तजलील पे उतरे हैं अपनों ही के नामों की। तजलील पे उतरे हैं अपनों ही के नामों की। बिगड़े हुए तेवर हैं, बिगड़े हुए तेवर हैं नौ उम्र सियासत के। बिगड़े हुए तेवर हैं नौ उम्र सियासत के। बिफरी हुई सांसें हैं नौ मश्क निजामों की। क्या जाने तेरी उम्मत किस हाल को पहुँचेगी, बढ़ती चली जाती है तादाद इमामों की। अंतिम है, तबकों से निकल कर हम, तबकों जो जनता के बीच विभाजन है उसको लेकर कहते हैं शाहिर साहब कि तबकों से निकल कर हम फिरकों में न बट जाएं। तबकों से निकल कर हम फिरकों में न बट जाएं, बनकर न बिगड़ जाए तकदीर गुलामों की। बनकर न बिगड़ जाए तकदीर गुलामों की। क्या जाने तेरी उम्मत किस हाल को पहुँचेगी, बढ़ती चली जाती है तादाद इमामों की। आज के दौर में शाहिर साहब का यह नज़्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आज ही और कुछ घंटों पूर्व स्वाधीनता के संपादक कॉमरेड राम आह्लाद चौधरी जी ने एक कविता का अनुवाद करके भेजा है। कवि मशहूर बांग्ला के रचनाकार हैं सुकांत भट्टाचार्य। आज़ादी की लड़ाई के दरमियान मात्र 26 वर्ष की उम्र में सुकांत भट्टाचार्य की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस कम अवधि में उन्होंने मार्क्सवादी विचारों को अपनी लेखनी के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करने का हर संभव प्रयास किया था। सुकांत भट्टाचार्य की यह कविता है, इसका भी शीर्षक है लेनिन। इसमें कवि कहते हैं, लेनिन के नेतृत्व में तोड़ा रूस के जनस्रोत ने अन्याय का बांध। लेनिन के नेतृत्व में तोड़ा रूस के जनस्रोत ने अन्याय का बांध।
अन्याय के आमने सामने खड़े लेनिन बने प्रथम प्रतिवाद। आज भी रूस के गांव और शहरों में युद्धरत हैं हजारों लेनिन। मुक्ति के सीमांत पर खड़े हैं, मुक्ति के सीमांत पर खड़े हैं असंख्य प्रांत आज भी। आँखों में बिजली सी चमक, जिंदा हैं लेनिन आज भी। धीरे धीरे उद्वेलित कर रहा वह विश्वव्यापी दिवस आज भी। व्यर्थ पूंजीवाद, कंठरुद्ध हृदय में आर्तनाद, आती है खबर शत्रु पर जीत की। नकाबपोश चालाक अमीर खा रहे बार बार ऊब डूब। नकाबपोश चालाक अमीर खा रहे बार बार ऊब डूब। कांप रहे उनके हृदय, दिख रही निशानी मरण की। उनके मुंह आँखों पर हुई शुरू क्रांति, जाग उठी जनता। हुए शुरू विस्फोट देश देश में, जाग उठी दुनिया सारी। हर गली हर मोहल्ले से आ रही पदध्वनि लेनिन की। दलित हजारों कंठ गा रहे क्रांति के गीत। दुनिया के घर घर में संभावित ज्वार उठेगा, होगा समृद्ध महान लेनिन, होगा समृद्ध महान लेनिन। और अंत में कविवर रामेश्वर प्रशांत की कविता मैं आपके बीच पेश कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है महान लेनिन के प्रति। इस कविता में कवि प्रशांत कहते हैं, पिता तुमने ठीक ही कहा था, पिता तुमने ठीक ही कहा था कि दुनिया के आदमखोर हर महापुरुष को जीवन पर्यंत अपने पंजों में जकड़ने की कोशिशें करते हैं। मस्तिष्क की शिराओं में अस्वीकृतियों की नाग फनी चुभ होते हैं और उनकी मृत्यु के बाद उनके वसूलों को अहर्निश तोड़ते मड़ोड़ते हुए उन्हें देवत्व प्रदान करते हैं। पिता तुमने ठीक ही कहा था। आज तुम्हारे जन्म शती वर्ष पर पूरी दुनिया के आदमखोर एकजुट हो करने लगे हैं प्रयास तुम्हारे उसूलों की शक्ल बदलने का।